गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम क्लास 10th NCERT की बुक लेकर आए हैं और पढ़ भी रहे हैं। कल पिछली वीडियो में हमने देखा था, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी, उसी के आगे कुछ है। आई थिंक आपकी समझ में भी आया होगा कि जो है हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। हम कल पढ़ा रहे थे जीरोज यानी मूल, और मूल में था आपका अल्फ़ा बीटा, और हम सीख चुके थे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। एक बार हम फिर से लिखते हैं कि मूल है क्या, मूल होते कैसे हैं। चलिए ट्राई करते हैं एक बार। मूल को हम बोल देते हैं शून्य, और शून्य की इंग्लिश हम लिख देते हैं जीरोज। अब आपके शायद समझ में आ रहा होगा, कभी कभी इसे मूल बोल देते हैं, कभी कभी इसे शून्य बोल देते हैं, तो कभी कभी इसे जीरोज बोल देते हैं, कभी कभी हम मान बोल देते हैं, वैल्यू बोल देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होगी तब भी आप शून्य ही निकाल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप घबराइए नहीं, ये सब हैं एक ही। अब हम बात करते हैं एक ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा है, ax² + bx + c = 0। यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे मिलकर अल्फ़ा बीटा बना हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं इसे और किसी फॉर्म में लिखने की, तो हम इसे लिख सकते हैं ax² b/ax प्लस में c/a = 0। इसे थोड़ा सा और हम चेंज कर लें तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं b/ax प्लस c/a = 0। अब हमें एक नया फॉर्म मिलेगा x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। अब अगर हम यहाँ से तुलना करें तब जाके हमें आपका आंसर मिल सकता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यह आपका -b/a, और यही होता है आपका मूलों का योगफल, या हम बोल देते हैं सम ऑफ जीरोज। अब समझ में आया होगा। अब इन्हें हम बोल देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, और बोल देते हैं मूलों का गुणनफल, और यहाँ पर बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा कि हम अब क्या कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पहले कल कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे, एक क्वेश्चन और आज हम बता दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन और, हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, जहाँ तक शायद सभी बच्चे थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, उसके बाद दूसरे पे चलते हैं। आई थिंक हम इसे मिटा दें, आप लोग लिख चुके होंगे, लिख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप देख रहे हो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपसे कह रहे हैं कि एक इक्वेशन लिखा 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। चलिए इसमें यहाँ पर जो लिखा है आप कहेंगे कि गुणा करने पे 7 आए और घटाने पे 3 आए, तो तुरंत गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे बड़ा सबसे पहले, वो भी डिग्री में, तो सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद है आपका 7x, उसके बाद है आपका 3। अब यहाँ पर हम आ जाए थोड़ा सा रफली, गुणा करने पे 6 3 18 आए और घटाने पे कितना है 7 है, तो 18 किस किस की टेबल में आता है, एक तो इसी में आ गया, एक इसमें आ गया, 2 हो गया, एक इसमें आ गया, 3 हो गया, शायद अब किसी की टेबल में नहीं आता। अब किसको घटाया जाए, 6 में से 3 घटाया जाएगा तो क्या 7 आएगा? बिल्कुल नहीं। 18 में से 1 घटाया जाएगा तो क्या 7 आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन 9 में से 2 घटाया जाएगा तो 7 आएगा। देखिए 9 - 2 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो हम इस 7 को रिप्लेस करते हैं 6x² 9 - 2x में 3, और फिर से लिखते हैं 6x² - 9x प्लस में 2x में 3। तो ये तो हो गया आपका, ये जो है आपके क्लास जो है किस में 8th में है शायद। ये 8th की क्लास, अगर आपको गुणनखंड नहीं आ रहा तो आप 8th की क्लास से मिलेगा। 8th की क्लास की वीडियो को देखते रहिए, हम जल्दी से जल्दी गुणनखंड पे आ रहे हैं, शायद आपके समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं इसमें कॉमन क्या है। इसमें देखिए 3 2 जा 3 जा x, तो हम 3x कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या 2x - 3। यही यहाँ भी बच रहा है, तो वहाँ पे 1 कॉमन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचना तो चाहिए वही सेम, और ये दोनों सेम है तो हम सेम कॉमन ले रहे हैं। अब शायद आपको इजी लग रहा होगा। तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए। अब बात आती है कि इनके जीरोज कैसे निकाले जाएंगे। चलिए इधर देख रहा होगा शायद, अगर हम लिख दें इफ 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 हो जाएगा, x = 3/2 हो जाएगा। इसे हम मान लिए क्या अल्फा। अब हम बात करते हैं क्या 3x + 1 = 0,
और 3x इक्वल टू -1, तो हम x इक्वल टू -1 बाई क्या मान लिए थे, इसे हम मान लिए बीटा। तो हमें मिल चुका है अब अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा के बाद हमें क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सत्यता की जांच करनी है। हमने मूल हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। कल का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आप जो है कंफ्यूज ना हो, कल ही का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट का थर्ड है। हाँ, तो हम अब बात करते हैं सत्यता की जांच की। जांच यानी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना अल्फा प्लस बीटा, और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। इतना आपको आ चुका है कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से ले लिए 3/2 और बीटा की वैल्यू यहाँ पर ले लिए, थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा, नहीं सही है। यहाँ बीटा का मान ले लिए 1/3 और यहाँ पर माइनस बी के लिए हमें इक्वेशन को पहले फिर से देखना पड़ेगा। इक्वेशन फिर से हमें क्या शायद 6x² लिखा था, -7x लिखा था, -3, तो इससे ax² प्लस में bx प्लस में c से अगर हम तुलना करेंगे, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -3 मिलेगा। ये भी आप लिखते रहिएगा। अब यहाँ पर a b की वैल्यू कितनी है, -7, और a की वैल्यू कितनी है, 6। इनका इनसे तो 3 3 जा 9, माइनस में प्लस माइनस का माइनस, 2 1 जा 2 और अपान में 3 2 जा 6। यहाँ पर भी 7/6 और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 7/6। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि ये LHS RHS दोनों क्या हैं, LHS और RHS दोनों क्या हैं, इक्वल है। अगर हम यही प्रोडक्ट में देखना चाहें तो हम प्रोडक्ट में कैसे देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए, इधर वाले पार्ट को मिटा दें। चलिए, मान लिखा रहना लेकिन लिखा है, चलिए ठीक है, जानते हैं आप इतना। अब हम अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो होता है आपका c/a। अल्फा का मान वहाँ से अगर हम रखें 3/2 और बीटा का मान रखें तो -1/3 और c का मान वहाँ से रखेंगे तो आपका -3 हो जाएगा और a का मान रखेंगे तो 6 हो जाएगा। आपका देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 -1/2, ये आपका हो जाएगा -1/2। ये जो है ये LHS आपका जो है वो RHS के बराबर है, LHS जो है वो RHS के बराबर है, और यही आपको प्रूव करना था। तो हम इस प्रकार देख चुके हैं कि पहले क्वेश्चन आपके ये कह रहे थे। अब हम बात करते हैं दूसरे जो हम आज पढ़ाना चाह रहे हैं। पहला तो हम कल भी कर चुके थे, जिनके समझ में नहीं आया वो इन्हें फिर से देख लें और कर लेंगे। अब हम दूसरे के फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। आई थिंक इन्हें इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये आप लोग सभी जानते हैं, आप सभी होशियार हैं और सभी कर भी चुके हैं। चलिए दूसरे के फर्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ जीरोज की वैल्यू दी है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू दी है, और उसके बाद आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, यानी द्विघात समीकरण पूछा जा रहा है। कब? जब आपको दिया हुआ है पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 1/4 और सेकंड क्वेश्चन उसी में दिया हुआ है, सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है -1। ये आपका सम ऑफ जीरोज है और ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है और इनकी वैल्यू जो है वो दी है। क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लीजिएगा। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच राइट द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब सम और प्रोडक्ट जो है क्रमानुसार ये और ये लिखे गए। क्रमानुसार मतलब क्या? क्रम के बाद एक, क्रम के बाद एक, तो कंफ्यूज ना हो। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल होते हैं वो ये होते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। तो हम बस तुरंत मान ही तो रखना है हमें, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये रख देना है और अल्फा इंटू बीटा की जगह ये रख देना है। अब आपका ये 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस में माइनस में 1 नहीं 1 का 4 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो तो इसे मिटा दो आप, हम नहीं कह रहे कि आप कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोग रुके थे। तो यहाँ पर आपका 4 है और ये 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, ये 4 हो गया और यहाँ भी 4 चाहिए तो ये भी 4 चाहिए, यानी हम इस 4 को वहाँ भेज देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा ये x और ये 4 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये आपका आंसर होगा। अब अगर ये ना समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद इजी है, जल्दी समझ में आ जाए। चलिए दूसरे के दूसरे समझना है, ये आप लोग बता चुके होंगे। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और फिर इनसे मिलते हैं। आपका लिखा हुआ है √2, ये आपका लिखा हुआ √2 और ये आपका लिखा 1/3। अब √2 1/3 में सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ। एकदम क्लियर है, देखिए ये भी और ये भी दोनों। अब हम बात करते हैं कि अगर इक्वेशन है तो वो कुछ ऐसा
ये क्वेश्चन। अब यहाँ वैल्यू रखनी है तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और अल्फा इंटू बीटा की 1/3। अब ये 3 इधर जाएगा तो थोड़ा सा इतना ईजी आप कर सकते हो, यहाँ पर 3 है, या तो एक लाइन और लिख लो। अब ये 3 इधर जाएगा तो 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ऐसे लगाते रहिए बस। तो हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। एक चीज़ और, अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है यूपी बोर्ड के लिए, हम बता रहे हैं कि जो है 30% आपका सिलेबस शायद निकाल दिया गया है, कंफर्म नहीं है, कुछ नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। हमने जो है आप लोगों को शायद सेंड भी किया था अपने ग्रुप में, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो 30% निकला उसमें शायद ये भी आपका चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दें क्योंकि नॉलेज के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हमने बता दिया, क्योंकि अगले लेसन में इसका काम आएगा। ये नहीं है बस इसके अगला चैप्टर है, और वो जब लगेगा जब आपको अल्फ़ा बीटा अच्छे से आता होगा तब, और नहीं भी आता तो आगे आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, अभी आपके लिए ज़रूरत है अल्फ़ा प्लस बीटा की, क्योंकि इसके बिना कुछ है नहीं। अगर आप गुणनखंड नहीं जानोगे तो कुछ नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं जानोगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी बेस्ड हैं। तो ये मत सोचिए कि नहीं है, बस पढ़ लीजिए, है ना, ज़्यादा है नहीं, बस आज ही इसका सिलेबस ख़त्म हो रहा है, कल से वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा अलर्ट रहिए और पढ़िए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें अगर आप नए हैं तो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।